हेलो एवरीवन, मैं फिर आती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग को देखिए, अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, एनर्जी आपसे मैच होगी। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। Angel, please give me 5 more cards. Page of Cups, the Chariot, King of Swords, Knight of Pentacles, Ace of Wands। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बहुत थोड़ी सी एनर्जी है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है जी। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो नंबर 5, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 5 अगेन एंड नंबर 7 ये आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बहुत मैच्योर एनर्जी में देख रहे हैं। एंड पेज ऑफ कप्स के साथ में ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, एक अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र। पेज की एनर्जी है, सो मैं नहीं कहूँगी कोई मैरिज या कमिटमेंट, लेकिन हाँ आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई ऑफ़र ज़रूर ये प्लान करना चाहते हैं। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ एंड देन आपको बताती हूँ क्या एनर्जी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल, गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ क्यों है। 5 ऑफ कप्स। तो देखिए, आप जब अपनी एनर्जी में आए हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड भी आया है। सो डेफिनेटली आपका जो ऑरा है वो बहुत साइन कर रहा है आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो। और शायद इसीलिए ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, जो 5 मैंने बोला था, पेज ऑफ कप्स ये आपके लिए कुछ ऑफ़र ला रहे हैं। सो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, मुझे ऑफ़र नहीं, ये कम्युनिकेशन दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन बहुत दुखी है, परेशान है आपके दूर जाने से, या फिर आप अगर अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेटर कर रहे हो और इनके साथ में कुछ भी नहीं हो पा रहा है अच्छा, तो उसके लिए ये बहुत दुखी और परेशान हो रहे हैं। एंड ये सारी बातें, ये सारी जो कम्युनिकेशन है, शायद ये आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके साथ में क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पे एक ऑफ़र के नहीं, अनएक्सपेक्टेड एक आपसे एक कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड एक कम्युनिकेशन हो सकती है इस पर्सन से। 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि स्टैंड लेना एंड स्टैंड लेना, नेगेटिविटी को दूर करना, नेगेटिव लोगों से दूर होना, नेगेटिव पीपल से दूर होना एंड किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से दूर होना।
एंड चैरियट कार्ड भी एक मूव ऑन की एनर्जी है। सो एंड एक चेंज की एनर्जी है, ठीक है। या तो ये सिचुएशन में चेंज लाना, आपके साथ चेंज लाना चाह रहे हैं, या फिर ये कहीं किसी नेगेटिविटी से मूव ऑन होना चाह रहे हैं। एंजल यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स एंजल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड द चैरियट कार्ड यहाँ क्यों है एंजल? तो देखिए, ये पर्सन ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी में थे। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है आप लोगों के बीच में, काम, पैसा, बिजनेस, अदर पर्सन, या फिर घर वाले, फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी। तो ये अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, बैलेंस करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है। सो देखिए, ये बैलेंसिंग की एनर्जी है। एंड यहाँ पे भी जो टेम्परेंस एंड चैरियट कार्ड आ रहा है, सो धीरे धीरे इनको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाए। टेम्परेंस कार्ड एक स्लो एनर्जी है, बट मूव ऑन की एनर्जी टेम्परेंस है, धीरे धीरे सिचुएशन में चेंज आना। और चैरियट भी चेंज की बात करता है एंड चैरियट भी मूव ऑन की बात करता है। तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, ये उसमें चेंज लाना चाहते हैं और धीरे धीरे एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? जब प्लीज़ गाइड कीजिए, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? 6 ऑफ सोर्ड्स भी देखिए मूव ऑन की एनर्जी है। या तो कहीं जाना, या तो आप इस पर्सन से कहीं दूर चले गए हो, आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो मे बी। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स होता है डिसीज़न मेकिंग एनर्जी, डिसीज़न बनाना, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी फील करना, अपने आप को शो ऑफ ना करना। ओके, किंग ऑफ कप्स। सो देखिए, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप या तो इस पर्सन से दूर हो गए हो, और अगर आप दूर भी नहीं हुए हो तो शायद आप लोगों के जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, और ये पर्सन ना एक डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इस पर्सन के अंदर एक एग्रेशन की एनर्जी भी नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि एक एग्रेशन को बताता है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स या तो पास्ट में इस पर्सन ने गुस्से में कुछ फैसले ले लिए थे, और या फिर ये पर्सन अभी भी थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी में है। तो अगर आप इस पर्सन से दूर हो रहे हो, आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, या फिर इमोशनली आप इस पर्सन से दूर हुए हो, तो ये उसके बारे में डेफिनेटली काफ़ी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की बात करूँ तो 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट तो है इस पर्सन के मन में, या फिर ये पर्सन किसी तरह के एंजाइटी में है, किसी तरह के एक ओवर थिंकिंग में है ये पर्सन। एंड क्रॉस रोड पर भी मुझे दिख रहा है कि ये 2 सिचुएशन के बीच में या तो जगल कर रहे हैं, या फिर कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो देखिए रुके हुए हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और इनकी लाइफ पूरी तरह से रुक गई है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, 2 सिचुएशन में बैलेंस बनाते बनाते ये पर्सन परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, और सिचुएशन बैलेंस नहीं हो पा रही है, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। सपोज़ कि हो सकता है इनका काम करियर पैसा है या फैमिली है, कोई भी अदर है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको और उनको दोनों को बैलेंस कर लेंगे। लेकिन ये करते करते शायद ये काफ़ी परेशान हो गए, इधर आप मानने को तैयार नहीं हो, उधर वो दूसरी जो सिचुएशन है उसको ये छोड़ नहीं सकते, या वो मानने को तैयार नहीं है, जो भी है आप लोगों के बीच में।
सो उसको लेकर के ये काफ़ी परेशान हो गए एंड ये पर्सन डेफिनेटली मुझे दुखी है, परेशान है एंड ओवर थिंकिंग की एनर्जी में दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है एंजल? नाइन ऑफ पेंटिकल्स इनकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ रुकी हुई पड़ी है। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि चीज़ें सब कुछ रुक गई है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी आगे हो नहीं पा रहा है। इनको आगे देखिए बैलेंस चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, लेकिन शायद आपके बिना वो सब चीज़ें रुक गई। और एक एनर्जी यहाँ पे ऐसी भी है कि या तो आप इस पर्सन को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, हो सकता है वो आप इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, या फिर आपके आने से इसकी लाइफ में एक अबंडेंस, एक हैप्पीनेस आती थी, तो वो अब रुक गई है और अब कोई अबंडेंस एंड कोई भी सक्सेस नहीं है इस पर्सन के पास में। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है? लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड यहाँ क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड। आप लोगों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो ये पर्सन अभी भी उन सारी चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं। लेकर बैठे हुए इन द सेंस ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में। आपने इनको कुछ भी बोला या इन्होंने आपको कुछ भी बोला है, जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके जो इमोशंस हैं वो इमोशंस लैक हो रहे हैं, आइसोलेशन में है। इनको अपनी लाइफ में कुछ भी बेटर फील नहीं हो पा रहा है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में देखिए आपके साथ में नई शुरुआत तो करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहे हैं। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है आपके साथ में एंड आपके साथ में ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। पेज की एनर्जी है, सो मैं फिर से बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक मैच्योर एनर्जी नहीं है, कोई मैरिज और कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ ना फिजिकल अट्रैक्टेड है एंड ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं एंड सिचुएशन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स। सो देखिए 8 से 10 दिनों के बीच में आप लोगों की बातचीत तो हो सकती है, इस पर्सन से आपकी बातचीत हो सकती है 8 से 10 दिनों के बीच। एंड देखिए ये पर्सन कितना भी अपने जोन में रहने की कोशिश कर ले, लेकिन इनको आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। और क्योंकि देखिए ये पर्सन ना, इसको पता है कि आप कितने नर्चरिंग, केयरिंग, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, कितने रिश्तों को संभालने वाले पर्सन हैं आप। और यही सोच करके, क्योंकि इनके जो यहाँ पे कार्ड आया था, इनके इमोशन लैक हो रहे हैं, सो इनको डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है। एंड इनको ये बात पता है कि इनकी जो विश फुलफिलमेंट है वो आप ही है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है एंड आप ही इनकी सारी विशेस पूरी करते हैं। सो ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
हाँ, ये चीज़ है कि इनको थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा है आपके साथ में बात करने में, आपके साथ में कनेक्टिविटी बनाने में, आपकी तरफ बढ़ने में थोड़ा-सा मुझे हेजिटेशन दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि थोड़ा-सा ये पर्सन कोई किसी तरह का एक प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जब नो कांटेक्ट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, हो सकता है इस पर्सन ने कुछ ब्लंटली आपको बोल दिया हो, या कुछ ऐसा हो गया आपके बीच में जिसके बाद फिर इस पर्सन को अब दोबारा से आपसे कनेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हो, शर्म आ रही हो, क्योंकि मुझे ये शेम की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो वो है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रहा है कि समय बदलेगा, समय बदलेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है। डेफिनेटली आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ में ये चीज़ें चेंज होंगी एंड आपकी इस पर्सन से बात तो ज़रूर होगी। तो ये पर्सन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैरिज कमिटमेंट के साथ आएंगे या कुछ आपको बहुत ज़्यादा एक परमानेंट ग्राउंडेड एनर्जी मिलेगी, नहीं, मैं ये सब नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, आपकी बात ज़रूर हो सकती है इस पर्सन से 8 से 10 दिन के बीच में। देखते हैं आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। प्लीज़ एंजल का गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। डेथ एंड 2 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड। सो देखिए, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, जो भी नो कांटेक्ट, जो भी सेपरेशन आप लोगों के बीच में चल रहा है, उसकी एंडिंग होगी एंड आप लोगों के बीच में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। यहाँ पे जो बॉटम में है वो भी 6 ऑफ वॉन्ड, मतलब रिटर्निंग का कार्ड आ रहा है। तो फॉर श्योर ये पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। ओरेकल मैसेज से आपके लिए कुछ गाइडेंस लेते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लेफुलनेस, हीलिंग फैमिली इशू। ओके, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज। आपके रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस, एक जॉय, एक साइन ज़रूर आएगी। बस आपको क्या करना है कि आप लोगों के बीच में, देखिए मैंने थर्ड पार्टी बोला था और यहाँ भी हीलिंग फैमिली इशू का कार्ड आ रहा है। तो अगर आप लोग और इस पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली, या फिर फैमिली, मतलब होता है ना कि आप अगर मैरिड भी हैं तो फैमिली ड्रामे होते हैं, अनमैरिड हैं तो भी फैमिली ड्रामे होते हैं। तो जो भी आप लोगों के बीच में फैमिली इशू आए हैं, आप उसको हील करने की कोशिश कीजिए, आपका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।